वसीयत करना, हक बात की वसीयत करना। हक बात के अंदर जितने हक की चीज है सारे आ गई। वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की नसीहत करना। यहाँ पर एक छोटी सी बात समझ लो कि सब्र किसे कहते हैं? सब्र कहते हैं आम फहम भाषा में दिल के ऊपर कंट्रोल करना। सब्र का माना क्या है? दिल के ऊपर कंट्रोल करना। मिसाल के तौर पर अभी ठंडी का जमाना तो नहीं है, खत्म हो गया, ठंडी लग रही है, दिल करता है कि लिहाज कंबल ओढ़ कर सोए रहो, लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या है? मेरे बंदो उठो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। मेरे बंदो हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ जन्नत की तरफ। अब दिल क्या कहता है कि नहीं, जरा सो, अभी जलसा सुने, आज कल से नमाज पढ़ेंगे। तो सब्र कर कर दिल को समझाकर उठकर फजर की नमाज पढ़ना। फजर की नमाज जमात के साथ अदा करना, ये जो है नफ्स कंट्रोल करने का नाम सब्र है। तो अल्लाह ने फरमाया कि खुद भी सब्र करो, दूसरों को भी सब्र करने के लिए कहो, दूसरों को भी सब्र करने के लिए कहो। दूसरों को हम वसीयत कर देते हैं, सब्र करने के लिए भी कह देते हैं, लेकिन जब खुद का वक्त आता है तो उस वक्त हम फेल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का नौजवान बेटा मर जाए, किसी की नौजवान बीवी मर जाए, किसी का शौहर मर जाए, तो हम कहते हैं बेटा सब्र करो, बेटा सब्र करो। अल्लाह का यही मर्जी थी, अल्लाह का यही हुक्म था, सब्र का बदला अल्लाह जन्नत देगा। लेकिन जब खुद अपना बेटा मर जाए, जब अपनी बेटी मर जाए, जब अपनी माँ मर जाए, जब अपना बाप मर जाए, तो उस वक्त सीना पर गिरते हैं, उस वक्त बेसब्री करते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह ने कहा कि सब्र तुम खुद भी करो, दूसरों को भी सब्र करने के लिए कहो। तो मेरे भाई दोस्तों, ये चार बातें जिस इंसान के अंदर पाई जाएगी वो घाटे में नहीं होगा, वो नुकसान में नहीं होगा, वो फायदा ही फायदा होगा, वो कामयाब इंसान होगा। नंबर एक बार सुन लीजिए, याद कर लीजिए। हाँ जी जी। नंबर 1 ईमान वाला, नंबर 2 नेक अमल करने वाला, नंबर 3 हक बात की दावत देने वाला, खुद हक बात पर अमल करने वाला, नंबर 4 खुद भी सब्र करता हो, दूसरों को भी सब्र करने के लिए कहता हो। ये बहुत सा छोटा सबक है। जब तक हमारे हैदर को चाय पी रहे हैं तब तक चलाते रहिए। 2 मिनट और सुन लीजिए। ये जो है बहुत छोटा दिखने में लग रहा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला पूरा कुरान नाज़िल ना फरमाता, क्या फरमाते हैं इमाम मालिक? कि अगर अल्लाह पूरा कुरान ना उतारता 30 पारे का,
सिर्फ यही सूरा नाज़िल फरमा देते तो इंसानों को समझने के लिए, समझाने के लिए, अमल करने के लिए, अमल कराने के लिए काफी था। यही एक सूरा काफी था। तो मेरे भाई दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि आपके मोहल्ले के, आपकी बस्ती के इमाम साहब ने बहुत ही बड़ा जलसा का इनेकाद आप ही लोगों की मदद से किया। जलसा मुनाकिद किया, लेकिन बारिश की वजह से कुछ डिस्टर्ब हो गया। लेकिन ये एक इम्तिहान हुआ कि असल में कामयाब कौन होते हैं। तो जो लोग बारिश के डर से चले गए और जो लोग बारिश में भी यहाँ बैठे रहे, मेरी माँ बहने अपना सारा काम छोड़कर यहाँ कुरान की बात, दीन की बात, हदीस की बात, अल्लाह की बात सुन रहे हैं। हमारे कुछ नौजवान लड़के, कुछ बड़े लोग सुन रहे हैं। तो असल में कामयाब यही लोग हैं। ये बारिश, तूफान, आंधी भी इनकी हिम्मतों को कमजोर ना कर सकी और ये पहाड़ की तरह डटे हुए हैं कि जिस तरह तेरी पहाड़ हवा आने से, तूफान आने से, बारिश आने से हिलता नहीं, डोलता नहीं, गिरता नहीं, अपनी जगह पर खड़ा है। इसी तरह ये नौजवान, इसी तरह से माँ बहनें इस ठंडी के अंदर बिल्कुल डट कर सब्र के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो मेरे भाई, मुझे आरिफ बाबू की एक अदा और बहुत पसंद आई। खत्म कर। इमाम साहब की एक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि, और यही वजह है कि इनकी मोहब्बत में हम आए हैं। नहीं तो मुझे बहुत काम था मेरे मदरसे में और मेरी तबीयत भी खराब है, लेकिन सिर्फ आरिफ की, आपके इमाम साहब की मोहब्बत में आए। इनकी अदा क्या पसंद आई कि बड़े बड़े उलमा को, बड़े हम भी हैं, छोटे नहीं हैं, बड़े बड़े उलमा को छोड़कर, जैसे यूपी से